आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा भक्ति चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की कहानी। पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की कहानी। पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ने वाले इस व्रत में चंद्रमा को जल अर्पण करने से आपका भाग्य खुलता है और सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं, बीमारियां दूर होती हैं। किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का विधि पूर्वक व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को जल अर्पण करने से विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। सतयुग में एक बहुत प्रतापी राजा पृथु हुआ करते थे। राजा पृथु को 100 यज्ञ कराने के लिए भी माना जाता था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसे चारों वेदों का ज्ञान था। वह बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध विद्वान था। उसके 4 पुत्र थे। जब उसके चारों पुत्र बड़े हुए तब उसने चारों का विवाह कर दिया। उसमें से सबसे बड़े पुत्र की पत्नी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। जब वह विवाह करके अपने ससुराल आई तब उसने अपने सास ससुर से भी यह व्रत करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उसके ससुर ने कहा, तुम एक अच्छे घर की बेटी बहू हो, तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम यह संकष्ट नायक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहती हो। बहू के बार बार कहने पर भी उसके सास ससुर ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर सा लड़का हुआ। जब उसका लड़का बड़ा हुआ तब उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया, लेकिन विवाह के दिन ही उस लड़के की मति भ्रष्ट हो गई और वह कहीं चला गया। जब यह बात सभी को पता चली तो एक तरफ लड़के की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। तब ब्राह्मण की बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने दीजिए, उसी की वजह से मेरा बेटा कहीं चला गया है। यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने बहू को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने की इजाज़त दे दी। बहू ने जैसे ही संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया, उसका लड़का वापस चला गया। उसके बाद से बहू और लड़के की भी पत्नी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी, जिससे उनके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो गई। जैसे बोलो गणपति बाबा की जय। सभी को यह व्रत करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में गणेश जी की यह कथा सभी सुने और सभी के घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे।